हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा कि आज हम जिस चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, वो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो हाल ही में यानी कि क्या है 2020 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है लॉन्च की गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी जिसके ऊपर आपको हर तरह की यानी कि क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ पूरी तरीके से जो है वो समझाई जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर यूँ कहें जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर हम लोगों से पूछी जा सकती है, जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करनी है। होप सो आप लोगों के लिए जो वीडियोस यहाँ से हम लोग डेली जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अच्छे तरीके से आप लोगों को मिल रहे होंगे, आप लोग अच्छे तरीके से जुड़े हुए हो। और अगर रही बात यानी कि करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के ऑफलाइन वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं। बाकी जो है यानी कि समय समय पर आप लोगों को सारी वीडियोज़ जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी और ऑनलाइन क्लास भी आप लोगों की ली जाएगी। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हाल ही में अगर हम बात करें 2020 के अंदर जो रिपोर्ट आई है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, वो कौन से नंबर का सर्वे था? तो यहाँ पर अपने पास लिखा वो सर्वे था 5th नंबर का। कौन से नंबर का था? 5th नंबर का सर्वे था, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो यानी कि एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछी जा सकती है, वो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़, ये एक वर्चुअल इवेंट करवाया गया था और वर्चुअल इवेंट के अंदर यानी कि जो कहा गया है कि वर्चुअल इवेंट ऑफ स्वच्छ महोत्सव ऑर्गेनाइज, है ना, स्वच्छ महोत्सव। ये स्वच्छ महोत्सव जो है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्वच्छ महोत्सव, ठीक है। ये स्वच्छ महोत्सव जो है, ठीक है, वो अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनाइज करवाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि इसके जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्टर का नाम है हरदीप सिंह पुरी। क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है, हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर है, जिनके बारे में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए इतनी बात होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जो है वो रेडी की जाती है, ठीक है। ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि 5th एडिशन था, जो हाल ही में यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 या फिर एस 2020 इसको नाम दिया गया है, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी चीज़ कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल जो है यानी कि 129 अवार्ड जो है वो दिए गए थे। टोटल कितने अवार्ड दिए गए? 129 अवार्ड दिए गए थे। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो यानी कि क्या है इंक्लूड की गई। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे सभी को मालूम होगा कि नंबर 1 पर जो सिटी रही थी या सबसे क्लीनेस्ट शहर जो रहा था, सबसे क्लीन जो रहा था, ठीक है, वो पहले नंबर पर कौन सा है या उसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो आप लोगों को मालूम है उसका नाम है इंदौर। क्या नाम है? इंदौर। अब इंदौर की बात करें तो ये लगातार 4th टाइम यानी कि ये 5वां सर्वे था और 5 में से अगर हम बात करें तो 4 बार इंदौर जो है वो पहले नंबर पे रहा है, इसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड नंबर पे जो रहा वो रहा सूरत, गुजरात का। कौन सा रहा? सूरत, गुजरात का रहा, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे जो रहा तो वो कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र की नवी मुंबई। कौन सी है? नवी मुंबई। इतनी बात होप सो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक्चुअल में ये सारा किस तरीके से जो सर्वेक्षण जो किया गया, किस तरीके से रिपोर्ट रेडी की, तो वो हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 28 दिन लगातार ये सर्वे चला था, जो एक तरह से पेपरलेस सर्वे था। कौन सा? पेपरलेस सर्वे चला था लगातार 28 दिन तक, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग क्या है कि एक तरह से ये क्या है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अगर हम बात करें तो सर्वे है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है लगभग 1.87 करोड़ सिटीजन्स जो है यानी कि उनके द्वारा क्या है सर्वे का इसका रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। 1.87 करोड़ पीपल जो है यानी कि उन्होंने यानी कि अपना जो है व्यूज़ दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो लगभग यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो 4242 सिटीज़ के अंदर ये क्या है सर्वे किया गया,
यानी कि 4242 सिटी के अंदर सर्वे किया गया और 62 कंटेनमेंट रहे थे। इसके साथ में अगर बात करूं तो 92 टाउन रहे थे जो यानी कि गंगा रिवर के साथ में है या गंगा नदी के आजू बाजू में है, 92 है ना। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके अगर हम बात करें तो इनको क्या है पूरी तरीके से लिया गया। इसके अंदर प्रिंसिपल क्या रहता है, तो इसका प्रिंसिपल रहता है 3R। क्या रहता है? 3R। 3R का मतलब क्या है? तो 3R का मतलब आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो है रिड्यूस। क्या है? रिड्यूस। ठीक। उसके बाद सेकंड R का मतलब है रीयूज। ठीक है। और थर्ड R का मतलब है यहाँ पर रिसाइकल। क्या है? रिसाइकल। तो यानी कि 3R कंसेप्ट जो है इसको लेके चले थे और जिसको आने वाले समय के अंदर क्या है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो लागू किया जाए या फिर कहाँ कहाँ यानी कि क्या है कि इसके अंदर चीज़ें जो है वो इंक्लूड की जाए, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई। अब बात करते हैं 5th स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हम लोगों से और पूछी जा सकती है या सर्वे का मेथड क्या था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लगभग मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए इस सर्वे के अंदर क्या है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही क्या है एक तरह से अलग अलग चीज़ें जो है वो निर्धारित की जाती है और टोटल अगर मैं बात करूँ तो 9 की एरियाज होते हैं। 9 की एरियाज का मतलब जिसके अंदर क्या है कि वहाँ की पॉपुलेशन के द्वारा उसको साफ कितना रखा जा रहा है, वहाँ पर किस तरह की यानी कि क्या है ODF घोषित है या नहीं है, वहाँ पर यानी कि सफाई किस तरीके से की जा रही है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्या है एक तरह का क्या कह सकते हैं टोटल 2000 मार्क्स का ये क्या है एक 2000 मार्क्स का एक तरह से कह सकते हैं पेपर ही होता है सभी सिटीज़ का, जिसमें से उनको क्या है कि क्या मिलता है उनको मार्क्स दिए जाते हैं। जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं वही क्या है लगभग इसके अंदर क्या करते हैं उनको क्या है पहला दूसरा तीसरा इस तरह से स्थान जो है वो दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सिटीजन्स का एक तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग क्या है कि फीडबैक जो है वो लिया जाता है। इतनी बात होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में हम लोगों ने जानना जरूरी है या फिर इसका मेन हाईलाइट क्या रहा या कह सकते हैं इसका मेन मकसद क्या है, किस तरीके की यानी कि क्या है जो एक तरह से रैंकिंग जो है वो तैयार की गई है। अब बात करते हैं पहले बात करते हैं स्टेट की। ठीक है, यानी कि स्टेट कौन कौन से हैं जो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे रहे या फिर कौन कौन सी यानी कि अर्बन और लोकल जो है यानी कि कह सकते हैं बॉडीज के द्वारा क्या है रेडी किया। अगर हम बात करें स्टेट विद लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, यानी कि ऐसे स्टेट जो क्या है मैं आपकी नई स्लाइड ले लेता हूं जिसके अंदर पूरी तरीके से चलो यहीं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि 100 अर्बन लोकल बॉडीज जो है कम हो, ठीक है, जिनके द्वारा क्या है ध्यान रखा जा रहा हो, तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर जो स्टेट रहा है वो है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। ये चीजें अच्छे से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। और तीसरे नंबर का जो स्टेट है ठीक है वो है उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा है? यूके, उत्तराखंड। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दूसरा फास्टेस्ट मूवर स्टेट कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा जिसने अपने आप को आगे लेके गया है, अपने आप को आगे लेके आया है, ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा जिसके अंदर ग्रोथ हुई हो, ऐसा स्टेट कौन सा है अगर आप लोगों से पूछा जाए। ठीक है, जो पहले नंबर पर रहा है जिसने अपने आप में सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट किया हो तो वो स्टेट है आसाम। कौन सा है? आसाम। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। दूसरा इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो मोर देन 100 लोकल बॉडी, यानी कि ऐसे स्टेट यहां पर मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, ऐसे स्टेट जिनमें क्या है यहां पर लिख देता हूं, ऐसे स्टेट जिनमें क्या है कि 100 से ज्यादा लोकल बॉडीज हो। ठीक है, लोकल अर्बन लोकल बॉडीज हो जिन्होंने क्या है कि अपने शहरों का ध्यान रखा हो। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर कौन सा स्टेट रहा है, तो पहले नंबर पे रहा है छत्तीसगढ़। ये लेस देन था, ध्यान देना है, ये क्या था? लेस देन था और ये क्या है? मोर देन या फिर ज्यादा, है ना। ठीक, पहले नंबर पर कौन सा रहा है, तो पहले नंबर पे रहा है छत्तीसगढ़। होप सो आपको समझ में आ गई होगी इतनी चीज। दूसरे नंबर पे रहा है महाराष्ट्र। कौन सा रहा है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर का जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश या फिर MP। यह सबसे ज्यादा यानी कि मूवर्स कौन सा है या जिसने अपने आप के अंदर इंप्लीमेंट किया हो या फिर यूं कह सकते हैं जिसने अपने आप को आगे बढ़ाया हो, ऐसा स्टेट कौन सा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ध्यान दीजिए लेस देन में आसाम है,
ठीक है, और मोर 100 से ज़्यादा जो है उसमें उड़ीसा है। ठीक है, होप सो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो बात थी स्टेट की। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं, नेशनल रैंकिंग क्या क्या है, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अपने पास बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड है जिसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझेंगे नेशनल रैंकिंग। क्या समझेंगे? नेशनल रैंकिंग। ठीक है, नेशनल में बात करें, पहले नंबर पे रहा है इंदौर। कौन सा रहा है? इंदौर। दूसरे नंबर पे रहा है सूरत। ठीक है, और तीसरे नंबर पे रहा है नवी मुंबई। कौन सा रहा है? नवी मुंबई। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं कि नेशनल रैंकिंग ये है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी सिटी जिनके अंदर यानी कि 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो। क्या हो? कितने से ज्यादा हो? 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो, ऐसी सिटी है। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। अब अगर हम बात करें नेशनल रैंकिंग, ठीक है, कौन सी नेशनल रैंकिंग? तो नेशनल रैंकिंग ऐसी जहां पर क्या है, सॉरी एक मिनट, हाँ, नेशनल रैंकिंग जहां पर क्या है कि 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में जनसंख्या हो। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर जो स्टेट रहा, पहले नंबर पर जो सिटी रही है वो कौन सी है? तो पहले नंबर पे है अंबिकापुर। अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, ध्यान रखना है ना, छत्तीसगढ़ में। दूसरे नंबर पर कौन सा रहा है? तो दूसरे नंबर पे है मैसूर। दूसरे नंबर पर कौन सी है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? तो सभी को मालूम है, ये है कर्नाटका। कहाँ है? कर्नाटका। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पे है न्यू दिल्ली। कौन सा है? न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे रहे हैं। अब हम बात करते हैं जोनल रैंकिंग की। एक एक चीज़ सही से समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और आप लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जोनल रैंकिंग की। एक मिनट, हाँ, अगर जोनल रैंकिंग की बात करें तो जोनल के अंदर ऐसी जोनल जहां पर क्या है कि लगभग सिटीज की बात करें तो यानी कि क्या है, एक मिनट, हाँ, जहां पर बात करें यानी कि क्या है 50,000 से लेकर और 1 लाख तक। ठीक है, ये अगर देखें तो इसके अंदर कौन सा आता है पहले नंबर पर? तो ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पे है ईस्ट जोन की बात हो रही है। कहां पर? ईस्ट जोन में। तो ये है धमत्री। ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर में बात करें नॉर्थ जोन में। ठीक है, नॉर्थ जोन में है गंगा घाट। कौन सा है? गंगा घाट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करें तो साउथ नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट जोन। इसमें बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जोन है ना, ये नॉर्थ ईस्ट जोन लगा लेना। इसमें बात करें तो इसमें है जोड़त। कौन सा है? जोड़त। ठीक है, ये कहाँ है? तो असम में है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे जो है वो कौन सा है? तो साउथ जोन की बात करें तो साउथ जोन के अंदर अगर हम देखें तो पालमनेरु है। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ये लिख लेना साथ में आप लोग, अगर मैं नहीं भी लिख रहा तो आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर पे बात करें तो वेस्ट जोन। वेस्ट जोन कौन सा है? वेस्ट जोन के अंदर तो लिख लेना आप लोग, वेस्ट जोन में है करड़। कहाँ है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये जोनल वाइज है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऐसे जोनल जो क्या है 25 से, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा तो मैं आप लोगों को वो बताऊंगा नहीं भी। ठीक है, अब हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कैंट, कैंट समझते हो? कैंट क्या है? कैंट का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ पर क्या है कि जो आर्मी की कैंट वगैरह होती है उनके अनुसार क्या है कि जैसे जलंधर कैंट है, दिल्ली कैंट है, मेरठ कैंट, अलग अलग कैंट बनाई गई है। तो उनके अंदर अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर जो कैंट में जो है ना, कैंट में जो है पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो उसमें रहा है जलंधर। कौन सा रहा है?
जालंधर कैंट रही है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सी रही है? तो दूसरे नंबर पर दिल्ली कैंट रही है, दिल्ली कैंट। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो तीसरे नंबर पर रही है मेरठ कैंट। कौन सा है? मेरठ कैंट। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया अलग अलग चीज़ें से। ठीक है, अब अगर हम बात करें अर्बन सिटीज़ के अंदर जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनके अंदर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, अलग अलग नेशनल वाइज जो रैंक मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको बता दी है। अब आप लोगों ने क्या है, गंगा टाउन रैंकिंग की बात करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो हम लोगों ने थोड़ा सा क्या है इसके बारे में ध्यान में रखना है। कौन सा बताने जा रहा हूँ? गंगा टाउन रैंकिंग। ठीक है, गंगा टाउन रैंकिंग की बात करें तो पहले नंबर पर, यानी कि क्या है कि जहाँ पर क्या है कि 50,000 से कम पॉपुलेशन हो, कितने से ज़्यादा हो, लेस देन 50,000, है ना। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका चुन्नर। ठीक, कहाँ? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर अगर पहले नंबर पर ही हम बात करें, सॉरी पहले नंबर पर ही जो क्या है जहाँ पर 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या हो, उसके अंदर अगर पहले नंबर पर बात करें तो ये रहा है कन्नौज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब पहले नंबर पर ऐसी यानी कि गंगा टाउन जो क्या है मोर देन 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, सॉरी इसमें, तो ये है वाराणसी। आप ये मत सोच लेना कि सर को कोरोना हो गया है, ये ऑलरेडी क्या है एक्चुअल में ठंड की वजह से या मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से थोड़ी सी क्या है प्रॉब्लम्स आ रही है। चलिए, ये है वाराणसी, तो ये आप लोगों ने क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब और भी बहुत सारे अवार्ड जो है वो दिए गए थे, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर क्लीनेस्ट सिटी की बात करें, ठीक है, जो 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो उसके अंदर क्या है जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, अलग अलग तरीके से चीज़ें जो है वो यानी कि अवार्ड जो है वो दिए गए थे। अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट यानी कि स्लाइड है जिसके अंदर देखते हैं क्या है। जैसा कि आपको पास दिया गया है कि अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण, यानी कि इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लॉन्च जो है वो किया गया था 2016 के अंदर। कब लॉन्च किया गया था? 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जिसमें अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको क्या है लागू किया गया था। किसके तहत? स्वच्छ भारत अभियान के तहत लागू किया गया था। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या है हर साल क्या है ये चीज़ें जो है वो ये 5th नंबर का रिपोर्ट जो है वो निकाली गई थी, जिसके अंदर क्या है कि धीरे धीरे क्या है सब चीज़ों को क्या करना है, अगर देखें तो इसको सर्वे के अनुसार या फिर स्वच्छ करना। ठीक है, पहला जो यानी कि आया था जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो क्लीनेस्ट सिटी जो इंडिया की रही थी वो सभी को मालूम होगा, वो रही थी मैसूरू। कौन सी रही थी? मैसूरू रही थी। और उसके बाद लगातार से अगर देखें तो कौन सी रह रही है? इंदौर रह रही है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। होप सो ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है। ठीक है, अच्छे तरीके से क्या है इसको रीड आउट करना है, और अगर देखें तो धीरे धीरे क्या है इसको कंप्लीट भी करना है, ताकि क्या है आपको सारी चीज़ें जो समझ में आए। आप लोगों ने अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि एग्जाम के व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट भी इतना कि एग्जाम के अंदर 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो इसमें से आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। होप सो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। तो अपने दोस्तों के साथ क्या है इसको शेयर करना, ठीक, ताकि क्या है कि ये अच्छे तरीके से आपको पता चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।